बेस्ट स्मार्ट टीवीज अंडर 15,000 रुपीज इन इंडिया 2025। देखो यार, ये जो बजट है ना अंडर 15,000 रुपीज का, बेसिकली इस बजट में आपको 32 इंचेस के स्मार्ट टीवीज मिल जाते हैं। बट दो कैटेगरीज में आते हैं, एक है 32 इंचेस के एचडी टीवीज एंड एक है 32 इंचेस के फुल एचडी टीवीज। इस वीडियो में मैं आपको फुल एचडी टीवी बताऊंगा एंड एचडी टीवीज के ऑप्शंस भी बता दूंगा। एक बात का ध्यान रखना, फुल एचडी एंड नॉर्मल या कहें एचडी रेडी, उनमें कंटेंट की पिक्चर क्वालिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा आपको, क्योंकि बेसिक सी बात है, फुल एचडी डिस्प्ले में आप सारा कंटेंट जो है ना 1920 1080 का एंजॉय कर पाओगे, बट एचडी रेडी में वो चीज पॉसिबल नहीं है। आपको 720p रेजोल्यूशन ही मिलता है। इसके बाद में इस बजट रेंज में वैसे तो 32 इंचेस के ही स्मार्ट टीवीज मिलते हैं। मैं आपको एक ऐसा स्मार्ट टीवी बताऊंगा जो 43 इंचेस का आ जाता है। स्मार्ट टीवी है एंड फुल एचडी पैनल के साथ आता है वो, बट एकदम से डिस्क्रिप्शन में जाके उस टीवी का लिंक खोल के परचेज मत करना, पूरी वीडियो देख लेना सो दैट आपको क्लियर हो जाए किस टीवी के साथ जा रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 पे आता है LG की तरफ से इनका 32 इंचेस का ये LR570 सीरीज 2025 की लेटेस्ट सीरीज है। अब वैसे लास्ट वाले टीवी से और इस वाले टीवी में पिक्चर क्वालिटी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें डाल दी है LG ने, जैसे AI चिपसेट वगैरह और ये सब। LG का ये जो स्मार्ट टीवी है ना 32 इंचेस का प्रॉपर पैनल देता है आपको, कोई फ्रेमलेस डिजाइन नहीं आता, हल्के हल्के बॉर्डर दिखते हैं आपको। एंड ये जितने भी बड़े ब्रांड्स है ना उनके जो बजट टीवीज है हर ब्रांड में मिलेगा, चाहे वो सोनी हो, LG हो या सैमसंग। यहाँ आपको जो रेजोल्यूशन मिलता है वो 720p प्लस मिलता है, 768p के आसपास। मीनवाइल एचडी रेडी टीवी है ये, फुल एचडी पैनल नहीं आता इसका। 10 वॉट्स का आपको साउंड आउटपुट देखने को मिलेगा। अच्छी बात ये है यहाँ AI साउंड का ऑप्शन मिलता है, वर्चुअल सराउंड साउंड मिल जाती है आपको 5.1। यहाँ जो स्मार्ट टीवी फीचर्स है बेसिकली A5 Gen 6 AI प्रोसेसर मिलता है। लैग इश्यूज बहुत कम होते हैं अच्छे ब्रांड के टीवीज में, तो इसमें भी नहीं होते। वेब OS ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है आपको, वाईफाई वगैरह सब मिल ही जाएगा, वेब ब्राउजर मिलेगा इनका, मैजिक रिमोट कंपेटेबल है ये, कुछ बेसिक AI फंक्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले में HDR10 भी आता है। 1 GB की रैम है और 8 GB की रोम है, तो थोड़े बहुत एप्स आप डाल सकते हो, वैसे प्री इंस्टॉल्ड ही आते हैं आजकल सारे, बट कुछ आप इसमें इंस्टॉल कर पाओगे। पोर्ट्स की बात करें तो 2 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, एक USB पोर्ट मिल जाता है, तो आप इसमें सेटअप बॉक्स, कंसोल्स वगैरह सब कनेक्ट कर ही सकते हो, और एक USB पोर्ट मिलता है जिसमें पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव वगैरह लग जाएंगी। प्राइस की बात करें फिक्स 14,490 रुपीज इसका करंट प्राइस है। नाउ गाइस हियर कम्स द फोर्थ वन। ये आती है सैमसंग की तरफ से इनकी 32 इंचेस की एचडी रेडी स्मार्ट टीवी। सैमसंग एंड LG में ना थोड़ा बहुत आपको डिस्प्ले में जरूर फर्क देखने को मिलेगा, बट फंक्शनैलिटी के हिसाब से LG ज्यादा अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है। सैमसंग के इस स्मार्ट टीवी में आपको सेम वही 32 इंचेस का एचडी रेडी डिस्प्ले मिलता है, 768 पिक्सल्स का, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आती है। अब सैमसंग की तरफ से है ना तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक स्क्रीन शेयर, कंटेंट शेयर, मूवी, इस टाइप की चीजें मिलती है। 2 HDMI पोर्ट्स हैं यहाँ पे, एक USB पोर्ट है एज LG, बट जो साउंड है ना वो इसका थोड़ा ज्यादा बेटर है। 20 वॉट्स का साउंड आउटपुट है, तो थोड़ा लाउड है LG वाले से। सेकंड चीज डॉल्बी डिजिटल प्लस आता है, तो लेफ्ट्स और राइट्स अच्छे से काम करते हैं। स्मार्ट टीवी फीचर्स की बात करें तो आप इसको एज अ पर्सनल कंप्यूटर काम में ले सकते हो। स्क्रीन शेयर फीचर आता ही है इसके अंदर। इस पर्टिकुलर टीवी का जो डिस्प्ले है ना वो एक तो LED पैनल है, एक तो आपको सैमसंग का प्योर कलर मिलता है, सेकंड काफी स्लिम सा डिजाइन है, बट बॉर्डर लेस डिजाइन नहीं है, आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा। इसके बाद में 1 साल की वारंटी आती है, बट 1 साल की एडिशनल वारंटी मिल जाएगी यहाँ, ये एक प्लस पॉइंट है जो LG में नहीं है। टीवी का प्राइस सेम वही 14,500 रुपीज आता है। एज योर नीड आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। नाउ गाइस हियर कम्स द थर्ड वन। अभी जिसको अपन फुल एचडी टीवी कह सकते हैं वो आ जाता है। ये है TCL का 32 इंचेस का V5C सीरीज फुल HD स्मार्ट QLED गूगल टीवी। अब देखो, अगर आपको 32 इंचेस का ही टीवी चाहिए, आपको बड़ा नहीं चाहिए, पहली बात। सेकंड चीज, आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन चाहिए, इससे बेहतर कोई भी टीवी नहीं मिल सकता। पहली चीज, इसका जो पैनल है फुल HD, एंड सेकंड चीज LED पैनल नहीं है, QLED पैनल है, तो इन पिक्चर क्वालिटी आज के टीवीज में काफी बेहतर निकल के आता है। साउंड भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, 24 वॉट्स का साउंड है यहाँ डॉल्बी ऑडियो के साथ। 1 GB की रैम है इसके अंदर, 8 GB ऑफ रोम आ जाती है, 64 बिट का इसका क्वाड कोर प्रोसेसर है। अब गूगल टीवी है तो गूगल असिस्टेंट वगैरह सब मिलेगा। एंड जो गूगल टीवीज होते हैं ना नॉर्मली, उनमें लैग इश्यूज बहुत कम होते हैं। डिस्प्ले के अंदर आपको HDR10 मिल जाएगा, 100% कलर वॉल्यूम प्लस मिलता है, माइक्रो डिमिंग मिल जाएगी। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो ये वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए, लाइक आपको कंसोल्स वगैरह भी कनेक्ट करने से। तो बाकी स्क्रीन मिररिंग का या फिर वेब ब्राउजर वगैरह इसमें भी आता है। 2 HDMI पोर्ट्स, एक USB पोर्ट, एक LAN, एक एंटीना इनपुट, सैटेलाइट पोर्ट, डिजिटल ऑडियो पोर्ट
एंड AV वगैरह, साथ के साथ एक हेडफोन पोर्ट, ऑलमोस्ट सारे पोर्ट्स देता है ये। तो आप जितनी चीजें इससे कनेक्ट कर सकते हो करो। नाउ इस प्राइस की बात करें तो फिक्स 15,000 रुपीज ही प्राइस आता है इसका, एंड ये इस प्राइस को जस्टिफाई करता है। वारंटी आपको सेम वही 1 साल की मिलेगी। लुक वाइज लिटरली बाकियों से काफी डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा स्लिम डिजाइन आता है एंड सामने से बिल्कुल ही फ्रेमलेस डिजाइन आता है इसका। अगर आपको अपने पैसों से एक रुपए की वैल्यू चाहिए तो डेफिनेटली इसके साथ जाओ। 1 साल की वारंटी भी आपको देखने को मिलती है। नाउ गाइस हियर कम्स द सेकंड ऑप्शन फॉर बजट लवर्स, जिनका बजट कम था। अब इस टीवी को मैंने स्टार्टिंग से छुपा के रखा था आपसे। ये है Redmi की तरफ से 32 इंचेस का F सीरीज का टीवी, जिसको सभी लोग फायर टीवी भी कहते हैं। बजट रेंज में रह के अननोन ब्रांड्स लेने से अच्छा है Redmi का ये स्मार्ट टीवी परचेस करो आप। 32 इंचेस का आपको यहाँ पर डिस्प्ले साइज मिलता है। कलर्स लिटरली इस बजट रेंज के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। HD रेडी है, 768 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन आता है। बट अच्छी बात पता है क्या है, आपको Fire OS 7 मिलता है यहाँ। अब वैसे हर टीवी में हल्के फुल्के लेग इश्यूज आते हैं, बट यहाँ पे वो चीज बहुत ही कम हो जाती है बिकॉज ऑफ Fire OS। अराउंड 12,000 प्लस एप्स आपको ऐप स्टोर पे मिलते हैं, तो आप जो चाहो वो इसमें इंस्टॉल कर ही सकते हो। 2 HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, ARC पोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ, एथरनेट एंड एक हेडफोन जैक भी मिलता है। तो आप इसको फॉर गेमिंग भी यूज में ले सकते हो। ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन है कनेक्टिविटी के। 20 वॉट्स का साउंड आउटपुट, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट, एज आई सेड फायर टीवी इसके अंदर बिल्ट इन आता है। इसके अलावा सारे एप्स लाइक प्राइम वीडियो वगैरह ये सब भी मिल जाएंगे आपको। 1 GB की रैम एंड 8 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। विविड पिक्चर इंजन आता ही है। 1 साल की कंप्लीट वारंटी तो मिलती है और 1 साल की हमें एडिशनल वारंटी मिलती है पैनल के ऊपर, जस्ट लाइक सैमसंग। इस पर्टिकुलर टीवी के प्राइस की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 11,000 रुपीज के अंदर, बट आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट 10,000 के नीचे ले पाओगे। अगर आपको बजट में रह के बढ़िया चीज परचेस करनी है, ब्रांड नहीं देखना, तो आप इसके साथ जा सकते। नाउ गाइस हियर कम्स द लास्ट एंड द बेस्ट वैल्यूएबल स्मार्ट टीवी इन माय ओपिनियन। ये आती है TCL की तरफ से इनकी 40 इंचेस की फुल HD स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी। अब आप सोचोगे भाई 32 इंच और 40 इंच में इतना कितना डिफरेंस आ जाएगा यार लिटरली 8 इंच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। आपके हॉल की खूबसूरती को काया पलट कर देता है ये साइज। और सबसे बड़ी बात, हम जब पैसे उतने ही दे रहे हैं तो बेस्ट वैल्यू लेना। TCL का ये स्मार्ट टीवी आपको फुल HD पैनल के साथ देखने को मिलता है। 1080 पिक्सल्स ही रेजोल्यूशन आता है इसका एंड LED डिस्प्ले। 2 HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक USB पोर्ट, एक हेडफोन एंड ब्लूटूथ वाईफाई सब मिलेगा। जो साउंड आउटपुट है वो आपको 19 वॉट्स का देखने को मिलता है, जिसको 20 वॉट्स ही मानो। डॉल्बी ऑडियो आता है सेम। कुछ बेसिक AI फीचर्स जिनके थ्रू जो पिक्चर क्वालिटी है वो थोड़ी ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है हमें। 64 बिट का इसका क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है हमें। 8 GB ऑफ स्टोरेज एंड 1 GB ऑफ रैम मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ ना आपको AI क्लैरिटी, मल्टी व्यू मोड मिलता है, T स्क्रीन का फीचर मिल जाएगा। सारे एप्स को ये सपोर्ट करता है। डिस्प्ले के अंदर माइक्रो डिमिंग मिल जाती है, HDR10 मिलता है, इनका AIPQ इंजन मिलता है। वारंटी सेम वही 1 साल की आती है। इन डिस्प्ले तो ये टीवी आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देगा, चाहे कलर्स हो, चाहे बड़ा साइज हो, या फिर जो लुक है ना टीवी वो भी एकदम फ्रेमलेस डिजाइन आता है। क्रोमकास्ट इसके अंदर बिल्ट इन मिलता है। इस पर्टिकुलर टीवी के प्राइस की बात करें तो 15,500 रुपए देखने को मिलता है। कोई भी बेसिक कार डिस्काउंट लगा के 14,000 तक ले पाओगे आप। इन माय ओपिनियन आप TCL के 40 इंचेस के इस टीवी के साथ जाओ। बट अगर आपके लिए ब्रांड मैटर करता है तो सैमसंग LG में से कोई भी ले लो, दोनों लगभग अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे। बट आपको फुल HD टीवी ही लेना है, HD रेडी के साथ नहीं जाना। तो अगर आपको कलर्स अच्छे चाहिए, डिस्प्ले छोटा चाहिए, तो 32 इंचेस TCL ले लो। QLED पैनल है उसका, कलर्स लाजवाब आते हैं। बट फुल HD चाहिए, डिस्प्ले बड़ा चाहिए, कलर्स नॉर्मली बहुत अच्छे हों, TCL का 40 इंचेस वाला ले लो। बट जो बजट में रह के काम करना चाहते हैं वो Redmi के साथ जाओ। बाकी तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। नीचे कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा स्मार्ट टीवी आप लेने वाले हो या ऑलरेडी ले चुके हो। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।